हेलो साथियों, मैं भी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और उस हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने जो आदिकाल और जो भक्ति काल है उसके बारे में अध्ययन कर लिया है। उसके बाद में हम जो रीति काल है और जो आधुनिक काल है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले ये भक्ति काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मैंने क्वेश्चन लिए हैं कि जो हमने पढ़ा है वास्तव में ऐसे ही क्वेश्चन बार बार परीक्षा में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, हमने जितना पढ़ा है उनमें से हमें कितना याद हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसके बारे में जानने के लिए हमने कुछ यहाँ पर क्वेश्चन लिए। ये क्वेश्चन हम देखेंगे और जो हिंदी व्याकरण है उसके नोट्स मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए। आप उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक मेरे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां से जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए और वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और जैसे ही हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीट होगा इसके नोट्स भी मैं टेलीग्राम में उपलब्ध करवा दूंगा। अगर आप उसको व्हाट्सएप के जरिए लेना चाहिए तो मेरे हिंदी साहित्य की 21 नंबर क्लास है, उसके अंदर मैंने व्हाट्सएप नंबर दिए, आप जाकर वहां से ले सकते हो। अब बात करें हम जो पहले क्वेश्चन की, तो जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है, देखिए, किस संप्रदाय के भक्त तिलक के बीच में एक काली बिंदी का प्रयोग करते हैं जिसमें सीधी रेखाओं का कर्षण एवं काली बिंदी को राधा का प्रतीक माना जाता है। यानी कहने का मतलब ये कह रहे कि ये जैसे जैसे सीधी हो गई लकीर और एक जैसे यहाँ बिंदी हो गई, इस प्रकार की जो तिलक बनाते हैं तो उसमें जो सीधी रेखा है उसको कृष्ण का प्रतीक माना जाता है और जो काली बिंदी है उसको राधा का प्रतीक माना जाता है। ऐसा किस संप्रदाय में किया जाता है? तो हमारा अ है बल्लभ संप्रदाय, ब है राधा बल्लभ संप्रदाय, स है निम्बार्क संप्रदाय और द है सखी संप्रदाय। तो देखिए इसमें ज्यादा आपको कंफ्यूजन, क्योंकि कृष्ण और राधा नाम आया तो राधा वल्लभ संप्रदाय, ठीक है। तो राधा वल्लभ अगर याद ना भी हो तो भी आप कर सकते हो, यानी जो राधा वल्लभ संप्रदाय है उसमें इस प्रकार का किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, सखी संप्रदाय या हरिदासी संप्रदाय को किसने टट्टी संप्रदाय कहकर पुकारा था? यानी जो हमारा सखी संप्रदाय और जो हरिदासी संप्रदाय है उसको टट्टी संप्रदाय किसने कहा था? तो अ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ब मिश्र बंधु, स गिरियसन, द शिव सिंह सेंगर। तो जो हरिदासी संप्रदाय जिसको सखी संप्रदाय भी बोला जाता है तो इसको टट्टी संप्रदाय मिश्र बंधुओं ने कहा था। किसने कहा था? मिश्र बंधुओं ने। तो इसका ऑप्शन हमारा ब राइट हो जाएगा। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर है, निम्न में से असुमेलित विकल्प है, यानी जो असुमेलित है वो हमें देखना। तो इधर देखो ये दे रखे जो दर्श संप्रदाय, देवता देवत्वाद, फिर मध्वाचार्य, ब में अदेवत्वाद शंकराचार्य, स देवता देवत्वाद निम्बार्काचार्य और द है शुद्ध देवत्वाद रामानुजाचार्य। तो इसके लिए मैंने आपको एक सूत्र बताया था, सरामनी विच, स रा म नी विच, ठीक है। इस प्रकार का एक मैंने आपको सूत्र बताया था, सरामनी विच। अब इसको किस प्रकार सेट करना है वो आप देख लीजिए। जैसे हमें इधर जैसे 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4, फिर 5 और फिर 6, इस प्रकार। तो इसमें जैसे हमें ऐसे स्टार्ट करना है, इसको पहले जो अदेवत्वाद देवत्वाद ये जो सारे हैं इसको हमें सेट करना है। तो हमारे को देखो इसको किस प्रकार आप याद रखोगे, तो पहले हमें ए वाले, तो कहने का मतलब हम जो क ख अंग है जो पढ़ते हैं तो उसमें हमारे जैसे स्वर है तो स्वर ऐसे स्टार्ट होते हैं, तो अदेवत्वाद पहले आएगा, अदेवतवाद, ठीक है, अदेवतवाद पहले आएगा। अब अदेवत के बाद में 2 नंबर कौन से रखें, तो हमें पता है स्वर के बाद में क्या आता है, व्यंजन आते हैं, तो विशिष्ट अदेवतवाद, विशिष्ट देवत्वाद, विशिष्ट देवत्वाद बाद 2 नंबर पे आएगा। अब देखो अदेवत्वाद हो गया, विशिष्ट देव 2 हो गए। 3 नंबर पे हमारे को जैसे देवत्वाद और देवता देवत्वाद 2 है ना, तो पहले देवत्वाद आएगा, देवत्वाद, और फिर देवता देवत्वाद, ठीक है। तो 4 तक हो गया। 5 नंबर हमें लिखना है शुद्ध देवत्वाद, शुद्ध देवत्वाद, 5 नंबर पे लिखना है शुद्ध देवत्वाद। और 6 नंबर पे हमें लिखना है, यहां लिख देता हूं, 6 नंबर पे लिखना है अचिंत्य अचिंत्य भेदा भेदवाद, भेदा भेदवाद, ठीक है। इस प्रकार आपको ये 6 है वो एडजस्ट कर लेने, कर लिया। फिर देखो और जो सूत्र है श्रामणी विच, तो जो अदेवत्वाद है तो स यानी शंकराचार्य, ठीक है।
तो देखो अद्वैतवाद में या अद्वैतवाद में शंकराचार्य दे रखा, तो ये तो सुमेलित हो गया, तो ये तो हमारा हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। हमारे को पूछा असुमेलित। फिर देखिए विशिष्टता देवत्वाद, विशिष्टता देवत्वाद है तो रामानुजाचार्य, तो यहाँ पर विशिष्टता देवत्वाद दे ही नहीं रखा है, तो हमें इसको छोड़िए। फिर देखिए देवता देवत्वाद, तो देवता देवत्वाद इसमें दे रखा है भाई, देवता देवता 3 नंबर है तो सहराम है मध्वाचार्य, तो देवता देवत्वाद का मध्वाचार्य होता है, तो ये भी सही है, असुमेलित नहीं है। फिर देखिए हमारा 4 नंबर है वो देवता देवत्वाद, तो देखो सहराम निम्बारकाचार्य, तो देवता देवत्वाद में निम्बारकाचार्य दे रखा है, तो ये भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब देखो सहराम 4 तक आ गए। फिर देखो पांचवा है शुद्धा देवत्वाद, तो शुद्धा देवत्वाद का हमारे हिसाब से सहराम वी का मतलब होता है या तो विष्णु स्वामी बल्लभाचार्य के गुरु थे, बल्लभाचार्य के गुरु थे, तो या तो विष्णु स्वामी या फिर बल्लभाचार्य, दो आएंगे। तो यहाँ देखो शुद्धा देवत्वाद में हमारे न तो विष्णु स्वामी है और ना ही हमारे बल्लभाचार्य, तो ये असुमेलित है, तो हमारा आंसर तो क्या होगा, द वाला राइट होगा। फिर आगे देखिए अचिंत्य भेदा भेदवाद है, तो उसका स राम निविच है, तो चैतन्य महाप्रभु। इस प्रकार आप इसको क्रम से याद कर सकते हो, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। इस प्रकार आप रट के रखोगे तो हमारे को कंफ्यूजन होगा, तो इस प्रकार करके आप इसको करिए अच्छे से, आपका चाहे किसी का भी पूछे आप आराम से कर सकते हो। सिर्फ इतना सा आपको याद रखना है, श्रामनी विच, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द आंसर हो जाएगा। बाकी 3 है वो सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक है, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक है, एक बार मैं थोड़ा इसे इरेज करता हूं, देखिए सांख्य दर्शन के प्रतिपादक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो कपिल है ना, वो कपिल मेरा दोस्त है, कपिल मेरा क्या है, दोस्त है, ठीक है। अब कपिल दोस्त है तो दोस्त को हम क्या बोलते हैं, सखा बोलते हैं भाई, सखा बोलते हैं। तो अब देखिए सांख्य दर्शन के हो गए कपिल, सांख्य दर्शन के हो गए कपिल, आंसर आ गया कपिल। अब देखिए मैंने इसको सारे को सेट कर रखा है। पतंजलि है तो पतंजलि कौन, बाबा रामदेव, बाबा रामदेव क्या करते, योग करते, बाबा रामदेव क्या करते, योग करते। और पतंजलि के प्रोडक्ट किससे, भाई बाबा रामदेव जो पतंजलि के जो प्रोडक्ट बेचते, तो पतंजलि योग करते बाबा रामदेव, तो योग जो दर्शन है उसके हमारे क्या हो गए, पतंजलि हो गए। गौतम न्याय करने का काम है वो गौतम बुद्ध करते, गौतम बुद्ध ने कहा था भाई न्याय करना चाहिए, तो जो गौतम बुद्ध है वो क्या हो गए, न्याय दर्शन के हो गए। इस प्रकार मैंने इसको सेट कर रखा है। ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ 2 में होता है भाई, जो सांख्य दर्शन के गौतम थे या कपिल थे, तो इस प्रकार यानी जो हिंदी साहित्य का जो मैंने इतिहास आपको पढ़ाया है भक्ति काल तक, जितना जहां तक हो सके जिसका हम ट्रिक बना सकते हैं उसका मैंने अच्छे से आपको बताने की कोशिश की है। आप जाकर उसको देखिए, आपको अच्छे से वो समझ में आएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, सुदामाचरित ग्रंथ के रचनाकार है, सुदामाचरित ग्रंथ के रचनाकार है। तो ए में दे रखा है दामोदर दास, ब में दे रखा है बिहारी दास, आगे ऑप्शन देखिए, स में दे रखा नरोत्तम दास और द में दे रखा नारायण दास। तो हमारा जो स वाला ऑप्शन है नरोत्तम दास, यही है। सुदामाचरित के रचनाकार कौन है, नरोत्तम दास। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोहे, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नेने नहीं के जल सो पग धोए। इस पद के रचनाकार है, इस पद के रचनाकार है। तो अ है, तो देखिए ए में रस खान, ब में सूरदास, स में नरोत्तम दास और द है दामोदर दास। तो जो 6 नंबर में उसमें नरोत्तम दास, नरोत्तम दास यानी 6 वाला ऑप्शन है इसका राइट आंसर है, हमारे 6 वाला ऑप्शन इसका राइट है। आगे हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, भक्ति शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में प्राप्त होता है, यानी जो भक्ति शब्द है उसका उल्लेख हमें किस में प्राप्त होता है सर्वप्रथम। तो मैंने आपको जब पढ़ाया था तो अच्छे से समझाया है। ए में छांदोग्य उपनिषद, ब है तैत्तिरीय उपनिषद, स श्वेता श्वेतर उपनिषद और द है मुंडकोपनिषद। तो हमारा इसमें 7 नंबर में जो स वाला ऑप्शन है श्वेता श्वेतर उपनिषद, यानी भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमें श्वेता श्वेतर उपनिषद में देखने को मिलता है। फिर 8 नंबर है, आलवार किस भाषा का शब्द है, तो आलवार है किस भाषा का शब्द है, ये भी अच्छे से मैंने आपको बताया। ए में तमिल, ब में तेलुगु, स में कन्नड़ और द में मलयालम।
तो आलवार है वो तमिल भाषा का शब्द है। आलवार किसका शब्द है? तमिल भाषा का शब्द है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, ज्ञानाश्री काव्य धारा को संत काव्य किसने कहा था? तो ए में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ब में डॉक्टर रामकुमार वर्मा, स आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और द डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो ज्ञानाश्री काव्य है, ज्ञानाश्री काव्य है उसको संत काव्य डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा था। यानी ज्ञानाश्री काव्य को संत काव्य, और जो हमारे प्रेमाश्री काव्य है, प्रेमाश्री काव्य, उसको नाम दिया था सूफी काव्य। तो जो ज्ञानाश्री और जो प्रेमाश्री जो नाम है वो तो किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। और जो संत काव्य और सूफी काव्य वो नाम डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 1455 साल गए, चंद्रवार इक ठाठ बहे, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रकट बहे। यह कथन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ए में दे रखा कबीरदास, आगे जो ऑप्शन ब है सूरदास, स है तुलसीदास, द है रामानंद। तो हमारे जो ये है ये हमारे कबीरदास के बारे में है। इसके बारे में, कबीरदास के बारे में ये लाइन है वो किसके बारे में? कबीरदास के बारे में कही गई है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से काल कर्मानुसार सही विकल्प है। यानी इस प्रकार का क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो इसको हम किस प्रकार सेट करेंगे? ए में दे रखा है सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास, नंददास, परमानंद दास। ब में कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास और नंददास। स में कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास। और द में नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, सूरदास और कुंभनदास। अब इसको कहने का मतलब ये पूछ रहा है काल क्रमानुसार का मतलब पहले किसका जन्म हुआ था, उसके बाद में किसका, उसके बाद में, इस प्रकार इसको क्रम से हमें सेट करना है, बढ़ते क्रम में सेट करना है। तो इसमें सबसे जो पहले है वो कौन सा आएगा, ये हमें इसमें एडजस्ट करना है। तो देखिए, मैंने आपको इसका एक सूत्र बताया था, सूत्र था कुंभ सु परम कर्षण मीरा। एक सूत्र तो मैंने ये बताया था, क्योंकि जो ये अष्ट सका है, अष्ट सका से संबंधित है। ठीक है, कुंभ सु परम कर्षण मीरा, और एक बताया था गो शीत भुज नंदरस, नंद रस। इस प्रकार का मैंने आपको दो सूत्र बताए थे इनकी, कुंभ सु परम कृष्ण मीरा और गो शीत भुज नंदरस, ये आपको याद रखना। अब देखिए, पहले हमारा आएगा कुंभनदास, एक नंबर पे क्या आएगा? कुंभनदास आएगा। अब देखो यहां आते हमारे ए वाला ऑप्शन और द वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। अब हमारे ब और स में हम कंफ्यूजन हो रहा है। तो पहले कुंभनदास है, कुंभ सु, फिर सूरदास आएगा। तो देखो कुंभनदास और सूरदास दोनों में सेम सेम है, यहां बात नहीं बढ़ेगी। फिर है कुंभ सु परम यानी परमानंद दास, तो वो स वाले ऑप्शन में देखिए परमानंद दास हो गया। तो यहां तक ये ऑप्शन ही हमारा कैंसिल हो गया, यानी आंसर हमारा क्या हो गया? आंसर हमारा स हो गया, आंसर स हो गया। अब देखिए परम, फिर आ गया कृष्ण, तो यहाँ पर देखिए कृष्णदास, कृष्णदास। उसके बाद में यहाँ पर मीरा, मीरा नाम नहीं है, तो यहाँ गो शीत भुज नंदरस, ये नंददास आ गया, ये कर्म हो गया भाई। कुंभ सु परम कृष्ण मीरा गो शीत भुज नंदरस, ये इतना सा आपको याद करना है, और इससे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको आप एडजस्ट कर सकते हो कि किसको कर्म से कैसे सेट करेंगे। समझ में आया? तो इस प्रकार करके आप इस सूत्र को याद कर लीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक हताश हिंदू जाति की मनोवृत्ति का परिणाम भक्ति है, यह कथन किसका है? मैंने ये परिभाषा बताई है आपको। ए में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ब डॉक्टर नगेंद्र, स हजारी प्रसाद द्विवेदी, द रामकुमार वर्मा। तो ये परिभाषा है, ये हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी थी, यानी ए वाला ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। 13 है, कबीर को किस शासक के द्वारा यातनाएं दिए जाने का उल्लेख प्राप्त होता है? यानी कबीर किसके समकालीन थे और उसने उसको यातनाएं दी थी, ये बताना हमें।
तो देखिए अ है इब्राहिम लोदी, ब सिकंदर लोदी, स बहलोल लोदी, द इनमें से कोई नहीं। तो कबीर को किस शासक के द्वारा यातनाएं दी गई, इसमें आता है नाम हमारे ब वाला ऑप्शन सिकंदर लोदी, यानी सिकंदर लोदी ने कबीर को बहुत सारी यातनाएं दी थी। 14 नंबर देखिए, विठलनाथ जी द्वारा अष्ट छाप की स्थापना कब की गई थी, यानी अष्ट छाप की स्थापना, एक तो हमारा है बल्लभ संप्रदाय, एक है पुष्टि मार्ग, पुष्टि मार्ग, पुष्टि मार्ग और बल्लभ संप्रदाय, बल्लभ संप्रदाय। तो ये पुष्टि मार्ग और बल्लभ संप्रदाय की स्थापना बल्लभाचार्य ने की थी, बल्लभाचार्य ने की थी। तो अष्ट छाप की स्थापना वो विठलनाथ ने की थी, कंफ्यूजन नहीं होना है। दूसरी बात, जो हमारा गोवर्धन पर्वत में जो मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर की जो स्थापना करने वाले थे वो भी हमारे बल्लभ दास थे। कौन थे? बल्लभ दास थे। दूसरी बात, 1519 है, उसके अंदर उस मंदिर में जो शिल्पी था वो पूर्णमल खत्री था। शिल्पी कौन था? पूर्णमल खत्री। अब विठलनाथ ने जो अष्ट छाप की स्थापना की है, अ में दे रखा 1365 ईस्वी, ब 1465 ईस्वी, स 1565 ईस्वी और द 1665 ईस्वी। तो इसका जो सही है वो है 1565 ईस्वी, 1565 ईस्वी। तो हमारा स वाला ऑप्शन हो जाएगा 1565 ईस्वी। आगे 15 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, सूर सागर ग्रंथ में कुल कितने स्कंद है, यानी जो सूर सागर है सूरदास जी का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसमें कितने स्कंद है? अ है 8, ब 10, स 12 और द 14। तो हमारे जो सूर सागर है सूरदास जी की रचना, उसमें 12 स्कंद है। कितने स्कंद है? 12 स्कंद है, यानी पाठ का नाम है, उसमें स्कंद दे रखा है। 16 नंबर है, सूर अपनी आंखों से वात्सल्य का कोना कोना छान आए, इस कथन के प्रतिपादक है, यानी का मतलब ये कथन किसने कहा था? तो अ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ब आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, स आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और द बाबू श्याम सुंदर दास। तो जो 16 नंबर है उसके अंदर हमारा आंसर होगा ए वाला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के बारे में कहा था कि सूर अपनी आंखों से वात्सल्य का कोना कोना छान आए। 17 नंबर देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन है, भक्तन को कहा सीकरी सो काम, पद के रचनाकार है, यानी ये आगे लाइन है, भक्तन को कहा सीकरी सो काम, आवत जावत पनैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। इस प्रकार की पंक्ति है। तो अ है सूरदास, ब है कुंभन दास, स है कृष्ण दास, द है परमानंद दास। तो आंसर हमारा होगा इसमें ब कुंभन दास, यानी कुंभन दास को एक बार अकबर ने फतेहपुर सीकरी बुलाया था। तो जब फतेहपुर सीकरी बुलाया तो कुंभन दास वहां गए थे और वहां जाने के बाद में इन्होंने ये लाइन कही थी कि भक्तन को कहा सीकरी सो काम, यानी भक्तों को सीकरी को कोई काम नहीं है। यहाँ पर जो ऐसो आराम जो आप राज रंग में रंगे हुए हो, इसका कोई काम नहीं है भक्तों के लिए। आवत जात पनैया टूटी, यानी पनैया का मतलब जूतियां, आते जाते हमारी तो जूतियां ही टूट गई, और बिसर गयो हरि नाम, यानी जो भगवान का जो नाम था उससे हम अलग हो गए, बिछड़ गए। इस प्रकार की लाइन है। आगे फिर और कहा था, जिनको देखते दुख उपजते, जिनको करनू परे परिणाम। इस प्रकार की लाइन आगे की है। 18 नंबर क्वेश्चन है, अष्ट सखाओं में अधिकारी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मैंने आपको बताया था कि अष्ट सखा है, उसमें एक तो है हमारे कनिष्ठ कवि, कनिष्ठ कवि, एक अधिकारी कवि, एक वरिष्ठ और एक कुशाग्र बुद्धि। इस प्रकार के नाम थे, इस प्रकार के नाम थे। तो देखिए मैंने आपको बताया था वरिष्ठ कवि यानी बड़े कवि, बड़े कवि है तो कुंभन दास थे। बड़े कवि कौन थे? कुंभन दास। ये हमारा हो गया। वरिष्ठ कवि कौन हो गया? कुंभन दास। कनिष्ठ कवि यानी छोटा, वरिष्ठ बड़ा हो गया तो सबसे बड़े कौन थे? कुंभन दास थे। सबसे बड़े कौन थे? कुंभन दास, क्योंकि 1468 ईस्वी इसका जन्म था। 1468 ईस्वी में इनका जन्म था। तो सबसे बड़े है जो अष्ट सखा, उस अष्ट सखा में सबसे बड़े कौन थे? कुंभन दास। वो मैंने आपको सूत्र भी बताया अभी बार, कुंभ सु परम कृष्ण मीरा, इस प्रकार का सूत्र मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले कौन थे? कुंभन दास थे। 1468 ईस्वी में इनका जन्म था। तो वरिष्ठ कवि सबसे बड़े हो गए हमारे कुंभन दास। फिर बात आती है कनिष्ठ यानी सबसे छोटे।
सबसे छोटे कवि वो थे हमारे नंददास। सबसे छोटे कौन थे? नंददास। नंददास सबसे छोटे हो गए। अब जो कुशाग्र बुद्धि और अधिकारी। अब देखो कुशाग्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि है वो कृष्णदास थे। कैसे थे? क्योंकि जो कृष्ण की बुद्धि है वो कुशाग्र थी, यानी तेज थी। क्योंकि कृष्ण की बुद्धि तेज ही है, तो कृष्ण की बुद्धि तेज थी। और जिसकी बुद्धि तेज होती है, जिसकी बुद्धि तेज होती है वही तो अधिकारी बनता है भाई, वही अधिकार करता है जिसकी बुद्धि तेज है। तो अधिकारी कौन हो गए? अधिकारी भी कृष्णदास हो गए। तो हमारे को पूछा क्या, अष्ट सखाओं में अधिकारी के नाम से प्रसिद्ध है, तो हमारे कृष्णदास हो गए। कौन हो गए? कृष्णदास। तो ब में हमारे कृष्णदास हो जाएगा। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। आचार्य शुक्ल ने नंददास की किस रचना को देखकर ऐसा कहा है? ए में भंवर गीत, ब में रास पंचादयी, स सिद्धांत पंचादयी, द सुदामा चरित। तो 19 नंबर में हमारा ब वाला ऑप्शन है वो राइट होगा, रास पंचादयी। यानी और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, यानी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने जो नंददास की एक रचना रास पंचादयी, उसमें इस प्रकार एक एक जो छंद है उसको इस प्रकार बिठाया गया है, यानी उसको जिस प्रकार हम जो हमारे जो सोने के जो गहने होते हैं उसमें नगों को जड़ते, उस प्रकार उसको एक एक को जड़ के ऐसे बिठाया गया है, व्यवस्थित किया गया। तो इसको देखकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। तो ये रास पंचादयी के बारे में कहा था। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, अष्टछाप के किस कवि का संबंध राजस्थान से रहा है? ऑप्शन आगे हैं। अ छीत स्वामी, ब गोविंद स्वामी, स चतुर्भुजदास, द कृष्णदास। तो अष्टशका में जिसका संबंध राजस्थान से रहा है वो एक ही है। 8 जो कवि है अष्टशका, यानी जो अष्ट है उसमें 8 कवि है, उसमें से एक है जिसका संबंध राजस्थान से, और वो ब वाला ऑप्शन जो गोविंद स्वामी है, ये गोविंद स्वामी का संबंध राजस्थान से रहा है। बाकी जो 8 जो 4 तो है वो बल्लभाचार्य के शिष्य, बल्लभाचार्य 4 कौन किसके शिष्य? बल्लभाचार्य के। और 4 किसके? विठलनाथ के, विठलनाथ के। तो 4 बल्लभाचार्य के और 4 विठलनाथ के। ये जो बल्लभाचार्य के है उसका मैंने आपको सूत्र बताया, सूर के कर्षण, सूर के कर्षण, आनंद के कुंभ, इस प्रकार का सूत्र बताया था। सूर के कर्षण, आनंद के कुंभ, और आगे बताया था नंद के गोविंद, नंद के गोविंद, चतुर चौतुंब। ऊपर वाली जो लाइन है वो किससे संबंधित है? ऊपर वाली लाइन बल्लभाचार्य से संबंध रखती है, और नीचे वाली लाइन है वो विठलनाथ से संबंध रखती है। यानी ऊपर वाली जो लाइन है उसमें जो 4 नाम आए वो बल्लभाचार्य के शिष्य, और नीचे वाली लाइन में जो 4 नाम आए वो हमारे विठलनाथ के शिष्य। कैसे हुआ? सूर के कृष्ण, आनंद के कुंभ, तो सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास और कुंभन दास, ये 4 शिष्य हो गए हमारे बल्लभाचार्य के। फिर आगे लाइन है नंद के गोविंद, तो नंददास, गोविंद दास, चतुर चौतुंब, तो चतुरदास और चौतुंब का मतलब छीत स्वामी। इस प्रकार यानी चौतुंब मैंने इसका तुक बनाने के लिए, जैसे सूर्य के कृष्ण, आनंद के कुंभ है तो ये चौतुंब है, इस प्रकार ये तुक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर छीत न लिखकर चौतुंब लिखा है। तो ये है आपके इसको याद करने का फॉर्मूला। 1 मिनट में इरेज करता हूं। आगे हमारा क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्न में से अष्टछाप के सबसे वरिष्ठ व कनिष्ठ कवि है। यानी अभी मैंने बताया आपको वरिष्ठ कौन है और कनिष्ठ कौन है, तो वरिष्ठ में हमारे नाम आता है कुंभन दास का, कुंभन दास का, और कनिष्ठ में किसका नाम आता है? नंददास का, नंद दास का, और अधिकारी और कुशाग्र बुद्धि है कृष्णदास। तो ये जो मेल किसमें बैठ रहा है? कुंभन दास पहले किसमें आ रहा है? ये आ रहा है कुंभन दास, एम आई कुंभन दास, और आगे नंददास। तो ये ए वाला ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। बाकी ब से द है वो क्रम सेट नहीं हो रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक है। अभी मैंने आपको बताया था न्याय करने वाले कौन है? गौतम है। न्याय कौन करते हैं? गौतम बुद्ध करते हैं। तो गौतम किसमें? स वाले ऑप्शन में, तो हमारा स ऑप्शन राइट हो जाएगा। 23 नंबर है, तुलसीदास जी के गुरु थे, तुलसीदास जी के गुरु, उनके नाम बताने। तो अ में नरहरिदास, ब नरहरि आनंद, स शेष सनातन, और द उक्त सभी। तो हमारे जो तुलसीदास है उसके ये जो नरहरिदास और नरहरि आनंद
ये दोनों एक नाम ही है, और शेष सनातन जी, तो ये सारे ही क्या है, तुलसीदास के गुरु है। तो द वाला ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24, काल क्रमानुसार तुलसीदास की रचनाओं का सही क्रम है, यानी जो तुलसीदास की रचना है उसको काल क्रम से सेट करना है, यानी कई बार पूछा गया। तो आपको मैंने इसको क्रम से बताया था कि पहले जैसे गीतावली नाम था, गीतावली 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 की जो रचना है वो 1573 ईस्वी थी, 1573 ईस्वी थी। फिर उसके बाद में रामचरितमानस का नाम था, रामचरितमानस, उसकी जो थी वो थी 1574 ईस्वी, 1574 ईस्वी। और उसके बाद में मैंने आपको बताया थी कि जो राम ने विनय किया पार्वती और जानकी से, राम ने विनय किया पार्वती और जानकी से, तो इस प्रकार की एक लाइन बताई थी। तो राम ने विनय किया पार्वती और जानकी से, जानकी से। तो देखो पार्वती मंगल जानकी मंगल, विनय पत्रिका और रामलला नेछु, राम ने विनय किया पार्वती और जानकी से, तो रामलला नेछु, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल और जानकी मंगल, इसकी जो रचना है वो 1500 हमारे कितनी होती है, 82 ईस्वी, 1582 ईस्वी। चार का याद हो गया। तो गीतावली 1571 ईस्वी हो गई, रामचरितमानस 1574 ईस्वी हो गई, और राम ने विनय किया पार्वती और जानकी से, तो रामलला नेछु, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल और जानकी मंगल हो गई 1582 ईस्वी। उसके बाद में हमारे दोहावली था, दोहावली है, दोहावली, ठीक है, उस दोहावली का था 1583 ईस्वी, 1583 ईस्वी, ठीक है। और आगे जो जितनी भी बस्ती है उनका है 1612 ईस्वी, जो जितनी भी है। तो अब देखिए हमारे को क्या है, काल क्रमानुसार पहले कौन सी आएगी, तो हमें पता है कि पहले तो गीतावली आएगी, गीतावली आएगी। तो अब देखो ए और ब में गीतावली है, तो हमारा स और द तो ऑप्शन ही कैंसिल हो गया, स और द में तो हमें जाना ही नहीं है। अब गीतावली आ गई, गीतावली के बाद में कौन सा है, 1574 में रामचरितमानस है, तो हमारे रामचरितमानस आ गई ब में। यहाँ पर विनय पत्रिका, तो ये कैंसिल हो गया, आंसर तो हमारा ये हो गया। अब देखो उसके बाद में हम क्रम से चलते हैं कि वाकायदा क्रम है या नहीं है। तो आगे देखो विनय पत्रिका, तो विनय पत्रिका इस लाइन में आई है तीसरी में, तो 1582 ईस्वी इसकी होगी। फिर बरवे रामायण, बरवे रामायण है उसका 1612 ईस्वी, 1612 ईस्वी। तो ये क्रम इसका सेट हो गया, ये हमारा ए वाला ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, आगे हमारा है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है रामचरितमानस के कांडों का सही क्रम है, रामचरितमानस के कांडों का सही क्रम है, ऑप्शन आगे दे रखे। रामचरितमानस के कांड है उसका भी मैंने आपको सूत्र बताया था, एक उसका सूत्र क्या था, बालक 4 अयोध्या के, आगे था 2 चल दिए अरण्य, किष्किंधा में सुंदर लागे, लंका में पार उतरने। यानी ये मैंने जब आपको पढ़ाया था, जो क्लास है मेरी, उस क्लास के अंदर मैंने आपको अच्छे से बताया, इसको आराम से लिख के। यहाँ मैं थोड़ा जल्दी में ही बता रहा हूं आपको, पर एक बार देख लीजिए। बालक 4 अयोध्या के, 2 चल दिए अरण्य, यहां तक की लाइन है, ये पहली लाइन, यानी एक दोहे की तरह है। किष्किंधा में सुंदर लागे, लंका में पार उतरने, ये दूसरी लाइन हो गई, एक दोहा बन गया। अब इसमें कर्म कैसे होगा, बालक का मतलब हो गया बालकांड, बालकांड, ठीक है। फिर बालक 4 अयोध्या, अयोध्या कांड, अयोध्या कांड। तो अब देखिए हमारे को पता है इसमें बालकांड नाम आया नहीं है, बालकांड इसमें नाम जैसे ए ब स द 4 दिए इसमें भाई, अरण्य कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड और सुंदर कांड, ये अलग अलग। अब इसको हम सेट करना है, तो देखिए बालकांड हमारे है नहीं, 4 अयोध्या, अयोध्या कांड आया, तो अयोध्या कांड इसमें नाम आया, तो देखिए ए वाला ऑप्शन और हमारे स वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया, ये तो ऑप्शन भी नहीं बचा। अब यहां पर आ गया अयोध्या कांड, तो हमें पता है कि 1 नंबर अयोध्या। अब देखो यहां पर भी अयोध्या है, ठीक है, और यहां पर अयोध्या है, बेवाड़े में है और दवाड़े में। अब आगे देखो बालक 4 अयोध्या के, 2 चल दिए अरण्य, यानी बालकांड हो गया, अयोध्या कांड हो गया और अरण्य कांड हो गया।
तीन हमारी अयोध्या के बाद में अरण्यकांड आएगा। तो यहाँ पर देखिए अयोध्या में अरण्यकांड इसमें भी है और अरण्यकांड इसमें भी है, तो भी हमें नहीं बैठ रहा है। तो बालक 4 अयोध्या के 2 चल दिए अरण्य, बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, अरण्यकांड तक हम पहुंच गए। अब दूसरी लाइन में आते किष्किंधा में, इसके बाद में किष्किंधा कांड आएगा। तो देखिए यहाँ पर सुंदरकांड है और यहाँ पर किष्किंधा कांड है, तो हमारा ये ऑप्शन अब खत्म हो गया, खत्म हो गया। आंसर हमारा ये हो गया, द वाला आंसर हो गया। अयोध्या कांड पहले, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड। अब देखिए किष्किंधा में सुंदर लागे तो फिर सुंदरकांड आएगा, ये रहा सुंदरकांड, तो ये सुंदर हो गया। लंका में पार उतरने, लंका कांड और उत्तरकांड, यानी बालक 4 अयोध्या के 2 चल दिए अरण्य, किष्किंधा में सुंदर लागे, लंका में पार उतरने, ये 7 कांड है जिसका मैंने कर्म। अब चाहे इनमें से आपको कैसा भी देकर कैसे भी पूछे, भाई चाहे कर्म से दे कैसे भी दे, आप इस सूत्र को याद रखिए, अच्छे से इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो ये इस क्लास के अंदर मैंने 25 क्वेश्चन लिए। क्वेश्चन भक्ति काल से बहुत सारे बनते हैं, पर मैंने यहाँ पर 25 क्वेश्चन लिए आपको कि भाई जो पीछे हमने पढ़ा है आपको कितना याद हुआ या नहीं हुआ। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। अगली क्लास में हम रीतिकाल पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप इंतजार करिए, मस्त रहिए।